जो शायद ही आपने अभी तक किसी युद्ध में देखा होगा, इजराइल और हमास का जो युद्ध है वो सुरंग में आमने सामने का हो रहा है। सुरंग में पहली बार इजराइल वर्सेस हमास। अभी तक आपने जमीन, आसमान और समंदर में जंग की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन पहली बार हम आपको वो वॉर जोन दिखा रहे हैं जो जल, थल और नभ से बिल्कुल अलग है। वो है पाताल लोक। अब इजराइल अंतिम प्रहार की तैयारी कर चुका है। तैयारी है सुरंग में हमास की कब्र खोदने की, और हमास अपने ही बुने सुरंग जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब उसके सामने सिर्फ दो रास्ते बचे, या तो मरो या फिर मारो। तो वही जंग के इन 25 दिनों में इजराइल ने हमास को नुकसान तो पहुंचाया, लेकिन उसके सफाई के अपने संकल्प को पूरा करने से अभी काफी दूर नजर आ रहा है। लिहाजा अब इजराइल अंतिम और विध्वंसक जंग के मैदान में है। और सबसे अहम बात तो यह है कि अब जंग सुरंग में चल रही है। जैसा हमने आपको बताया, इजराइल ने अपने चक्रव्यूह में किस तरह से हमास को फंसा लिया, यह आपको बताते हैं। और बड़ी खबर क्या है, यह आपको बताएं। सुरंग में इजराइल का ऑपरेशन तेज हो गया है। सुरंग में इजरायली सेना ने हमास को घेर रखा है। सुरंग के अंदर आमने सामने की जंग बहुत तेज हो गई है। तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। सुरंग में हमास के कई आतंकी छिपे हुए हैं, जिन्हें तलाश करके जिनके खात्मे की कोशिश में इस वक्त आईडीएफ लगी हुई है। यह तस्वीर आपके सामने है। दरअसल यह आपको बता दें कि 500 से भी ज्यादा जो किलोमीटर से ज्यादा सुरंगें इस वक्त हमास ने बना रखी है गाजा के अंदर, और अब वहीं पर यह युद्ध बहुत तेज हो गया है। और देखिए टनल में नेतन्याहू के टैंक्स कैसे नजर आ रहे हैं। क्या होने वाला है, क्या विध्वंस मचने वाला है, यह आपके लिए जानना जरूरी है। गाजा की सुरंगों में घुस गई है इजरायली सेना। एक साथ कई सुरंगों में आईडीएफ का जो ऑपरेशन है वो लॉन्च हो गया। अंदर जाने बाहर आने का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। हमास के लड़ाकों के साथ इस वक्त इजरायली डिफेंस फोर्स की भीषण जंग, आमने सामने की और सुरंग वाली जंग ये हो रही है। ये देखिए दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी एक दूसरे पर की जा रही है। हमास के ज्यादातर लड़ाके सुरंग में घिरे हुए हैं। यह इस वक्त बड़ी कामयाबी इजरायली डिफेंस फोर्स को मिल रही है। इजरायली वायुसेना ने कवर फायरिंग भी की है। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, तो यानी एक तरफ आप देखिए आसमान से बारूद बरसाया जा रहा है। ग्राउंड फोर्स अब सुरंग के अंदर दाखिल हो चुकी है और सीधे आमना सामना हो रहा है हमास के आतंकियों का, हमास के लड़ाकों का। एक और बड़ी खबर, गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी। लड़ाकू विमानों ने खान यूनिस में बम गिराए हैं। हमास के ठिकानों पर यह बमबारी हुई है। इजरायली हमले में हमास के ठिकाने तबाह हो गए। तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाजा की तस्वीरें, जहां पर खान यूनिस पर लगातार इजराइल की तरफ से बमबारी हो रही है। ताजा जो बमबारी हुई है उसकी तस्वीर आपके सामने है। किस तरह से हमास के कई ठिकानों पर बमबारी की गई और इजरायली हमले में हमास के ठिकाने तबाह हो गए हैं। तो ये तस्वीर आप जरा देखिए और गौर करिए कि किस तरह से एक तरफ जो इससे पहले हमने आपको दिखाया कि जो इजरायली सेना है वो सुरंगों का ना सिर्फ खात्मा कर रही है, बल्कि सुरंगों के अंदर जो जखीरा है, जो हथियार है, जो आतंकी इस वक्त मौजूद है, उनका भी खात्मा करना इस वक्त आईडीएफ का मिशन बना हुआ है। तो इजरायली फोर्स और हमास के बीच अब टनल युद्ध शुरू हो गया है। लेकिन आपका जानना बेहद जरूरी है कि किन किन इलाकों में टनल में यानी सुरंगों में इजरायली डिफेंस फोर्स का यह ऑपरेशन चलने वाला है। तो गाजा पट्टी के 4 इलाकों में जो शामिल, इसमें कौन कौन से इलाके हैं? अल सैफा, इरेस क्रॉसिंग, बेत हनून और बेत लाहिया को चुना गया है, जहां पर टनल्स के अंदर यानी सुरंगों के अंदर इजरायली डिफेंस फोर्स का एक्शन चल रहा ही नहीं। चारों लोकेशन से इजराइल की सेना गाजा पट्टी में एंट्री करेगी, वो भी टनल नेटवर्क को निस्तनाबूद करने के लिए। जानकारी और क्या है, दरअसल इन चारों एंट्री पॉइंट्स पर आईडीएफ हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर को लगाएगी, जिसकी मदद से जमीन के भीतर सुरंगों का पता लगाया जा सकता है। यानी तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 1300 से ज्यादा सुरंगों के जो जाल बिछा रखा है हमास ने। असल में हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें छोड़ता है और इसके चलते जमीन के अंदर की हर चीज आसानी के साथ डिटेक्ट की जा सकती है। और खबर यह भी है कि जैसे ही गाजा पट्टी में सुरंगों के मकड़जाल का पता चलेगा, इजरायली सेना डीएनआर बुलडोजर के साथ
साथ आगे बढ़ेगी, जो हमने आपको कल भी तस्वीरें दिखाई थी कैसे फ्लैटन किया जा रहा है पूरे गाजा को। डीएनआर बुलडोजर एक एक करके जमीन के भीतर ट्रेस की गई तमाम सुरंगों को ध्वस्त करेगा, तहस नहस कर देगा। इस तरह से सुरंगों का जाल खत्म किया जाएगा। और इसके बाद क्या होगा? गाजा के बैटल ग्राउंड में एंट्री मारेगा एपीसी आर्मर्ड व्हीकल, जो दिखने में हूबहू टैंक जैसा ही होता है। इजरायली सेना का एपीसी आर्मर्ड व्हीकल सुरंगों में मौजूद हमास के लड़ाकों को मौत के घाट उतारेगा। इतना ही नहीं, गहरी टनल्स को भी विस्फोटकों से उड़ाएगा। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजा बॉर्डर से लाइव। मनीष झा, ये कितना बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि अब जो युद्ध है वो सुरंग के अंदर चल रहा है, इजरायली फोर्स वर्सेस हमास टनल के अंदर। बिल्कुल करुणा, देखिए असली लड़ाई तो अब शुरू होगी, इस मायने में कि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जो गई इजरायली सेना की टीम है उनके और सुरंगों में छुपे हमास के लड़ाकों के बीच लड़ाई होगी। क्योंकि सुरंग जो कि हमास का अब तक होम ग्राउंड रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मकड़ी का जाल बना हुआ है, तो वैसी स्थिति में सुरंग के भीतर घुसना, हमास के लड़ाकों को पकड़ना, उनको आइडेंटिफाई करना, उस पर हमले करना और फिर अपने आप को खुद भी सुरक्षित रखना, देखिए दोनों तरह की स्थिति है जो इस वक्त आईडीएफ को सामना करना पड़ रहा है। मैं खुद ही गाजा बॉर्डर पर हूँ, यहाँ से मैं साफ तौर पर हो रहे तमाम तरह के जो एयर स्ट्राइक हैं उसको मैं देख पा रहा हूँ। और मेरे कैमरा सहयोगी अमित एक बार आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि इस वक्त जब ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, इस वक्त जब आईडीएफ की टीम लगातार सुरंगों के भीतर जाकर हमास के लड़ाकों को मार रही है, तब लगातार उसे एयर स्ट्राइक से जो सपोर्ट मिल रहा है, अभी आपको आसमान में चारों तरफ दिखते हुए जो धुएं हैं ये आपको बता रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर एयर स्ट्राइक चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो जैसे जैसे यहाँ से जितना करीब दूर आप होते जाएंगे, आईडीएफ की टीम लगातार आगे बढ़ती गई है। आईडीएफ की टीम गाजा के उन इलाकों में घुसने लगी है जहाँ पर सुरंगें हैं, जहाँ पर लगातार लड़ाई हो रही है। और आईडीएफ ने कहा भी है कि हमने अपने ऑपरेशन को कई गुना ज़्यादा बड़ा कर दिया है। तो निश्चित तौर पर अगर कहें तो बीते 4 दिन के अंदर आज की तारीख में आईडीएफ के सबसे अधिक सैनिक वहां मौजूद हैं जो अब टनल वॉरफेयर को अंजाम देंगे।